तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एजुकेशन फ्रॉम बुक्स में। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9 मैथ का चैप्टर ट्रायंगल्स जो है उसमें कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि इस चैप्टर में ही आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, तो ये कॉन्ग्रुएंसी पर बेस्ड है। तो ध्यान से देखिए, कॉन्ग्रुएंसी में आप लोगों ने 5 रूल पढ़ा था। सबसे पहला था साइड साइड साइड, यानी कि तीनों साइड जो होता है वो अगर किसी भी दो ट्रायंगल में बराबर होता है तो हम लोग कह देते हैं कि वो दोनों कॉन्ग्रुएंट है। फिर इसी तरह से हम लोग का एक साइड एंगल साइड होता है, फिर एक एंगल साइड एंगल होता है, और फिर एक एंगल एंगल साइड होता है, और एक होता है हम लोग का RHS यानी कि राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। तो ये हम लोग का बस यही पांच आप लोगों को याद रखना है, और इसी पांच से आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा। इन पांचों के अलावा और कोई भी कॉन्ग्रुएंसी रूल नहीं होता है। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें हम लोगों को ये फिगर दिया हुआ है, और इसमें ये दिया हुआ है कि AD बराबर BC है, यानी ये AD ये BC के बराबर दिया हुआ है, और बोल रहा है कि DAB वाला एंगल, यानी DAB वाला जो ये वाला एंगल है ये बराबर है CBA, यानी CBA इस एंगल के। अब हम लोगों को ध्यान से देखिए, इस तरह से दो तीन चीज दे देगा और उसके बाद प्रूफ करने बोलेगा। तो सबसे पहला में हम लोगों को ये प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABD जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BAC ट्रायंगल के। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि देखिए कि कौन सा ट्रायंगल का बात कर रहा है। यानी सबसे पहले ABD ट्रायंगल, ABD तो ये वाला एक ट्रायंगल हो गया, और दूसरा बोल रहा है BAC, तो BAC यानी कि ये वाला ट्रायंगल हो गया। तो यहाँ पर हम लोग को ये दो ट्रायंगल मिल गया है। अब आप लोग चाहे तो इन दोनों ट्रायंगल को अलग से साइड में इस तरह से ड्रॉ करके भी बना सकते हैं, ताकि आप लोगों को और समझने में आसानी हो। एक यानी कि इस तरह का हो जाएगा, और एक हम लोग का इस तरह का ट्रायंगल बन गया। तो ये हम लोग का यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, और यहाँ C है, और यहाँ पर हम लोग का ये B पॉइंट है, ये हम लोग का A है, और यहाँ पर D है। लेकिन इन सब में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो आप लोग जो है थोड़ा आराम से दिमाग लगाइए, आप लोग डायरेक्ट इसको देखकर भी बना सकते हैं इस सब क्वेश्चन को। जैसे सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये दोनों को ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। तो आप लोगों को बस दिमाग में ये रखना है कि ये 5 को जो है इसमें से मतलब कोई भी 3 चीज बराबर होना चाहिए। यानी सबसे पहले हम लोग देखें तो यहाँ पर हम लोग को ये साइड इसके बराबर दे दिया है, यानी एक इस ट्रायंगल वाला लिए ये AD, और एक इस ट्रायंगल में हम लोग का आ रहा है BC, तो ये दो तो बराबर हो गया। फिर उसका दूसरा देखें तो ये वाला एंगल जो कि इस ट्रायंगल में आ रहा है, और यहाँ पर ये वाला ट्रायंगल में ये एंगल आ रहा है, तो ये दोनों एंगल भी बराबर हो गया है। तो यहाँ पर हम लोग को एक एंगल भी मिल गया है, यानी अभी तक हम लोगों को साइड मिला है, एक एंगल मिला है। और अब देखिए ध्यान से, तो ये वाला जो साइड दिख रहा है AB, तो ये इस ट्रायंगल में भी आ रहा है और इस ट्रायंगल में भी AB आ रहा है, यानी ये AB जो है ये कॉमन हो जाएगा, तो ये दोनों में ही आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग को एक और साइड भी मिल गया है, और ये जो है लाइन बाय लाइन ही होना चाहिए। यानी सबसे पहले एक साइड था, फिर एक एंगल था, फिर साइड था। तो ध्यान से देखिए, इन पांचों में क्या कोई ऐसा है साइड एंगल साइड का? तो साइड एंगल साइड होता है। तो यस, ये वाला एक कॉन्ग्रुएंस रूल है। तो SAS कॉन्ग्रुएंस रूल से हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो इस तरह से आप लोग प्रूव कर दीजिएगा, यानी कि कोई भी बस 3 चीज बराबर करना होता है। फिर उसके बाद देखें तो इसमें आगे ये प्रूफ करना है कि BD बराबर AC है। तो जैसे ही हम लोग ध्यान से देखें कि ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिए, तो इसमें CPCT यानी कि कोरिस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से हम लोग कह सकते हैं कि इसमें जो जो ऑर्डर में आ रहा होगा, जैसे यहाँ पर AB जो है वो BA के ऑर्डर में आ रहा है, यानी ये दोनों जो है ये दोनों ट्रायंगल में बराबर होगा। उसी तरह से हम लोगों को दिख रहा है कि B और उसके बाद D है, और उसी तरह से यानी दूसरा और तीसरा नंबर पे, और यहाँ पर भी दूसरा और तीसरा नंबर पे A और C है, यानी कि BD जो होगा वो AC के बराबर होगा। तो ये हम लोग डायरेक्ट इस तरह से लिख देंगे, क्या चीज से? तो CPCT से, यानी कोरिस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से ये चीज हो गया। उसी तरह से एंगल ABD और BAC है, तो यहाँ पर ABD और BAC इस तरह से ऑर्डर में दिख रहा है, यानी ये भी हम लोग का किससे हो जाएगा? CPCT से। तो ये तो एक इजी सा ही क्वेश्चन था, लेकिन जैसे जैसे हम लोग वीडियो में आगे बढ़ेंगे तो हम लोगों का जो डिफिकल्टी लेवल होगा वो और बढ़ेगा। हम लोग देखेंगे कि भारी भारी क्वेश्चन भी कैसे सॉल्व करना है। अभी बस मैं ये समझा रहा था कि इस तरह के क्वेश्चन को बनाते कैसे है। यानी सबसे पहले आइडेंटिफाई किए कि जो क्वेश्चन में ट्रायंगल बोल रहा है वो कौन सा ट्रायंगल है, फिर उन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हम लोग देखें कि कौन सा 3 चीज बराबर है, और फिर जो भी 3 चीज बराबर था उसमें देखें कि इन पांचों में से कौन सा कॉन्ग्रुएंस रूल लग रहा है उसमें, और उस कॉन्ग्रुएंस रूल से कह दिया कि वो दोनों CPCT वो दोनों उस कॉन्ग्रुएंस रूल से कॉन्ग्रुएंट हो गया है। और जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो उसके बाद जो भी अलग से कुछ भी बोल देगा प्रूव करने के लिए, तो उसको हम लोग CPCT से प्रूव कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो ध्यान से देखिए, इसमें हम लोगों को ये सॉल्व प्रूव करना है कि QR जो है वो SO के बराबर है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आखिर आ कहाँ रहा है। तो QR यानी कि ये वाला हो गया, और यहाँ पर फिर SO यानी कि ये वाला हम लोगों का हो गया है। तो इन दोनों को बराबर करना है। अब जब भी इस तरह का दे तो हम लोगों को ये याद रखना है कि हम लोगों को जब भी इस तरह का ट्रायंगल दिखे, तो यानी सबसे पहले आप लोग यही सोचिए कि क्या कोई दो ट्रायंगल है जिसको हम लोग कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं और जिसमें ये चीज आ भी रहा हो। तो सबसे पहले अगर देखें तो QR जो है वो हम लोग का इस ट्रायंगल में आ रहा है, यानी PQR वाला ट्रायंगल में, और SO जो है वो हम लोग का इस ट्रायंगल में आ जाएगा, यानी कि PSO में। तो ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में हम लोग को जो जो दिया हुआ है वो देख लेते हैं। तो ये एंगल इस एंगल के बराबर दिया हुआ है।
और ये वाला जो साइड है वो इस साइड के बराबर दिया हुआ है और ये वाला साइड इस साइड के बराबर दिया हुआ है। तो इतना चीज दिया हुआ है और ये हम लोगों को प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इस ट्रायंगल में हम लोगों का क्यू आर आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पर ट्रायंगल पी क्यू आर इस तरह से लेते हैं, ट्रायंगल पी क्यू आर। और दूसरा ट्रायंगल हम लोग एस ओ जिसमें आ रहा है तो पी एस ओ लेते हैं, तो ट्रायंगल पी एस ओ ले लेते हैं। तो ध्यान से देखिए ये दोनों ट्रायंगल दिख रहा है, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इन दोनों को कॉन्ग्रेंट कर दे तो हम लोग को क्यू आर और एस ओ मिल जाएगा बराबर, क्योंकि ये सीपी से हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि कैसे कॉन्ग्रेंट करेंगे। तो हम लोगों को दिख रहा है कि ये वाला जो साइड पी क्यू है जो कि इस ट्रायंगल में आ रहा है और इस ट्रायंगल में हम लोगों का कौन सा आ रहा है पी एस। तो ध्यान से देखिए ये दोनों बराबर है, यानी इस ट्रायंगल में हम लोग का पी क्यू है और इस वाला ट्रायंगल में पी एस है और ये दोनों हम लोगों को पहले से बराबर दिया हुआ है। यानी कि हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि पी क्यू जो है वो बराबर है पी एस के, तो एक चीज मिल गया। अब उसके बाद ध्यान से देखिए कि हम लोगों को फिर ये वाला साइड दिया हुआ है पी आर, तो पी आर जो है वो पी ओ के बराबर दिया हुआ है। तो हम लोग इस तरह से पी आर बराबर पी ओ लिखे, तो ध्यान से देखिए पी आर और यहाँ पर पी ओ, यानी ये दोनों भी हम लोग इसमें मिल गया बराबर, एक साइड भी मिल गया है। तो ध्यान से देखिए एक साइड ये मिला है और एक साइड ये वाला मिला है। अगर हम लोगों को इन दोनों के बीच का एंगल भी बराबर मिल जाए तब हम लोग कह सकते हैं कि ये कॉन्ग्रेंट होगा। लेकिन ध्यान से देखिए इसमें हम लोगों को क्या दिया हुआ है कि क्यू पी एस वाला जो एंगल है और यहाँ पर हम लोग का ओ पी आर वाला एंगल सिर्फ यही बराबर है, यानी यहाँ से ले जाके यहाँ तक बराबर है इस एंगल के। और ये लेकिन जबकि इस ट्रायंगल में तो हम लोग का ये पूरा ही एंगल आ रहा है यहाँ तक, और इस ट्रायंगल में भी हम लोग का पी ओ एस ओ वाला ट्रायंगल में भी ये पूरा आ रहा है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले इन दोनों को हम लोग डायरेक्ट इस तरह से नहीं लिख सकते ये और ये बराबर है इसलिए ये कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले इस तरह से लिखेंगे कि एंगल क्यू पी एस जो है, तो एंगल क्यू पी एस जो है वो हम लोग को बराबर दिया हुआ है ओ पी आर के, तो एंगल ओ पी आर इस तरह से लिख देंगे। अब ध्यान से देखिए हम लोग क्या करेंगे कि ये जो हम लोग को छोटा सा एंगल यहाँ पर दिख रहा है एस पी आर, तो इस एस पी आर को अगर हम लोग दोनों में ही जोड़ दे तो ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू पी एस प्लस और यहाँ पर हो गया एस पी आर, तो एंगल एस पी आर। और उधर साइड भी अगर यही सेम एंगल जोड़ देंगे, यानी ओ पी आर पहले से है और इसमें यही एंगल जोड़ देने पर ये अभी भी बराबर रहता है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर भी जोड़ दिए। तो ध्यान से देखिए इन दोनों एंगल को अगर हम लोग जोड़ेंगे, यानी ये वाला और ये वाला, तो हम लोग को ये पूरा एंगल क्यू पी आर मिल जाएगा, तो एंगल क्यू पी आर हो जाएगा और बराबर। और उसी तरह से ये वाला एंगल जो था इसमें अगर ये एंगल जोड़ देंगे तो ये वाला हम लोगों को पूरा एंगल मिल जाएगा, यानी कि ओ पी एस, तो एंगल ओ पी एस के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों को एक ये मिल गया, फिर उसके बाद दूसरा ये और तीसरा ये तीन चीज अभी मिला है। तो ध्यान से देखिए यानी एक साइड हो गया जो कि इस साइड के बराबर है इस ट्रायंगल में, फिर उसका दूसरा साइड जो कि इस साइड के बराबर था इस ट्रायंगल में, और फिर उसके बाद एक एंगल मिल गया, यानी साइड एंगल और साइड, तो साइड एंगल साइड यानी एस ए एस, साइड एंगल साइड रूल से हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होगा। और जैसे ही ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएगा तो सीपी से क्यू आर बराबर एसओ हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो यहाँ से अब हम लोग जल्दी बस देखेंगे कि कैसे कौन सा रूल इस्तेमाल करके इसको कॉन्ग्रेंट करना है और जल्दी से फिर जो प्रूफ करना होगा वो प्रूफ करते जाएंगे। तो सबसे पहले देखें तो यहाँ पर हम लोग को बोला है कि ये जो पी क्यू आर ट्रायंगल है ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और इसमें हम लोग को ये गिवन है कि पी आर और पी क्यू बराबर है, यानी आइसोसेलेस है तो कोई दो साइड बराबर होगा। तो यहाँ पर पी आर और पी क्यू ये दो बराबर वाला साइड है और उसमें क्या किया है कि इसका मीडियन बनाया है, यानी कि यहाँ पर जो पी आर था उस पर उसका एक मीडियन इस तरह से बनेगा, यानी कि जो क्यू होगा यहाँ से एक ऐसा लाइन आएगा जो कि इसको दो बराबर हिस्सों में बांट देगा, तो यही मीडियन होता है। तो इस तरह से यहाँ पर एक मीडियन बनाया गया पी आर पर और दूसरा मीडियन बनाया गया इस पी क्यू पर। तो इस तरह से हम लोगों को क्या मिल गया कि पी टी जो होगा वो आर टी के बराबर होगा क्योंकि ये मीडियन है, और उसी तरह से हम लोगों को फिर यहाँ पर मिल गया कि जैसे आर एस एक मीडियन है तो इसलिए पी एस और क्यू एस भी बराबर होगा। तो ये हम लोग को अभी तक पता है और इसमें हम लोगों को प्रूव ये करना है कि क्यू टी और एस आर बराबर है, यानी जो ये मीडियन बनाया गया था क्यू टी और यहाँ पर एस आर ये दोनों को बराबर प्रूफ करना है। तो इसे अभी हम लोग कैसे करेंगे, इसमें भी हम लोग को कोई दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करना होगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को दिख रहा है कि एस आर जो है वो हम लोग का इस ट्रायंगल में आ जाएगा और यहाँ पर क्यू टी जो है वो हम लोग का इस ट्रायंगल में आ जाएगा। तो इन दोनों ट्रायंगल को अगर हम लोग इस तरह से अलग करके ड्रॉ कर ले तो एक तो हमारा ये वाला ट्रायंगल है, यहाँ पर हम लोग का टी है, यहाँ पर हम लोग का पी है और उसके बाद फिर यहाँ पर हम लोग का क्यू है, और उसी तरह से फिर ये वाला ट्रायंगल अगर ले आर पी एस वाला तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे आर पी एस वाला। तो ये हम लोग का ट्रायंगल है, यहाँ पर आर पी एस लिख देते हैं। तो इसमें हम लोगों को अब इन दोनों को कॉन्ग्रेंट करना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हम लोगों को दिया हुआ था कि पी आर और पी क्यू तो बराबर है, तो यहाँ पर हम लोग को पी आर दिख रहा है और यहाँ पर पी क्यू, तो ये दोनों भी बराबर हो गया। फिर उसके बाद हम लोगों को दिख रहा है कि ध्यान से देखिए यहाँ पर पी आर और पी क्यू जैसे ही बराबर था तो हम लोग अगर दोनों का आधा कर देंगे तो वो भी बराबर होगा, यानी कि यहाँ पर हम लोगों का जो पी टी है और यहाँ पर इस यानी कि पी आर का आधा करके हम लोग को पी टी मिल गया, वो हम लोग का किसके बराबर हो जाएगा, तो इसका आधा करने पर हम लोग को कौन सा मिलेगा, पी
PS, यानी यहाँ पर PT जो होगा वो PS के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर PT और PS बराबर हो गया है। तो यहाँ पर हम लोग को साइड और ये वाला साइड मिल गया। अब बस बीच का एंगल अगर किसी तरह से बराबर मिल जाए तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखें तो यहाँ ये वाला जो एंगल है P, और यहाँ पर भी एंगल P ही है और यहाँ पर भी एंगल P ही है, यानी ये दोनों एक ही एंगल है, तो इसलिए ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा। तो इस तरह से हम लोग को क्या मिल रहा है कि साइड एंगल साइड, यानी इस रूल से हम लोग कह सकते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट होगा। लेकिन कॉन्ग्रुएंट भी आप लोग ध्यान से देखिए कि कैसे लिखते हैं। यानी अगर हम लोग लिखते हैं कि ट्रायंगल PQT, इस तरह से लिख दिए PQT, तो यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट का साइन देखिए, उसके बाद ट्रायंगल लाइन बाय लाइन लिखना होता है। यानी P जो है वो तो यहाँ पर भी P के ही बराबर रहेगा क्योंकि ये दोनों सेम ही एंगल है, तो P हो जाएगा। लेकिन उसका जो Q है और T है, तो यानी कि PQT इस ऑर्डर में चले, तो यानी कि ये नहीं कि यहाँ पर भी इसी ऑर्डर में लिख देना है। यहाँ पर देखना होता है कि कौन किसके बराबर है, यानी PQ वाला जो साइड है वो किसके बराबर था, PR वाला के, तो इसलिए यहाँ पर पहले PR आ जाएगा और उसके बाद लास्ट में क्या बच गया S। तो इस तरह से हम लोग का क्योंकि ध्यान से देखिए यहाँ पर भी PT जो है वो PS के बराबर था ना, तो P और T जो है वो P और S के बराबर हो जाएगा। तो इसलिए ऑर्डर में ही लिखना होता है हमेशा कॉन्ग्रुएंट करते समय। तो इस तरह से लिखने के बाद अब हम लोग को इसमें प्रूव क्या करना था कि QT और SR बराबर है। तो यहाँ पे QT और SR ये जो है अपोजिट भी है, तो ये है तो सेम ही चीज़, यानी कि यहाँ पर हम लोग का QT है और SR है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर CPCT से कर सकते हैं कि QT और SR बराबर हो जाएगा। यानी सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट किए और उसके बाद जो प्रूव करना था वो प्रूव कर दिए। तो अब ये क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें ध्यान से देखिए क्या किया कि एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया है, यानी कि इसमें Q वाला जो एंगल है ये हम लोग का 90 डिग्री है, और उसके बाद क्या किया है कि इस यहाँ से हाइपोटेन्यूज जो है PR, इस पर एक मीडियन बना दिया, यानी QS इस तरह से लाइन बनाया जिससे ये दो बराबर भाग में बट गया, यानी PS RS के बराबर हो गया है। और अब इसमें हम लोग को प्रूव करने बोल रहा है कि QS जो है वो हाफ ऑफ PR है, यानी कि ये जो QS है ये हम लोग का इस PR के आधा है। तो ध्यान से देखिए इस तरह का जो क्वेश्चन होता है इसमें हम लोग को कंस्ट्रक्शन करने का जरूरत पड़ता है, यानी कि इसमें प्रूफ क्या करना है कि QS जो है वो हाफ ऑफ PR है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर इस तरह से लाइन को इस तरह से आगे बढ़ाएंगे। ये जो कंस्ट्रक्शन वाला होता है इसमें आप लोग जो है 2-3 बार ऐसे बनाइएगा, तब आप लोग को याद हो जाएगा कि कैसे कौन सा कंस्ट्रक्शन कहाँ पर करना है, तब आप लोग इन सब क्वेश्चन को आराम से बना पाइएगा। और उसके बाद क्या करेंगे कि ये जो इसको हम लोग बढ़ा रहे हैं वो उतना ही बढ़ाएंगे जितना ये QS है, यानी कि QS के बराबर ही हम लोग यहाँ पर S से ले जाके एक लाइन बनाएंगे, और यहाँ पर मान लेते हैं एक पॉइंट जो है T ले लेते हैं, यानी T तक इसको इस तरह से बढ़ाएंगे जिससे कि QS बराबर ST हो जाए। और उसके बाद जो ये इस पॉइंट है इसको हम लोग यहाँ से इस तरह से मिला देंगे। तो ध्यान से देखिए इससे हम लोग को ये एक फिगर मिल गया है, और इसमें हम लोग को प्रूफ जो करना है वो तो है ही। अब ध्यान से देखते हैं कि इसमें क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को दिख रहा है कि ये एक ट्रायंगल दिख रहा है PSQ, और यहाँ पर TSR दिख रहा है। तो ध्यान से देखिए इसमें ये वाला जो साइड है PS ये इसके बराबर है, और ये वाला साइड इसके बराबर है। और यहाँ पर आप लोगों को पता है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होता है, यानी ये वाला जो एंगल होगा वो इस एंगल के बराबर होगा क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो यानी कि हम लोग का ये वाला जो ट्रायंगल है ये इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से लिख देंगे कि ट्रायंगल PSQ जो है, तो PSQ जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो यहाँ पर PS लिखे तो यहाँ पर RS लेंगे क्योंकि PS RS के बराबर था, तो यहाँ पर ट्रायंगल RST हो जाएगा। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, और किससे, तो साइड एंगल साइड से, यानी एक साइड बराबर था फिर एंगल और फिर साइड। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गया है। तो यहाँ पर अगर हम लोग चाहे तो ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर कर सकते हैं, क्योंकि देखिए QPS जो है तो QPS तो TRS तो TRS, तो इस तरह से ऑर्डर में है, इसलिए CPCT से ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। अब जैसे ही ये दोनों एंगल बराबर हो गया तो आप लोगों को पता है कि ये जो लाइन है ये यहाँ पर एक जेड बनता हुआ इस तरह से दिख रहा है, और यहाँ पर ये एंगल जो है वो इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और जब भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होता है तो वो दो लाइन जो होता है वो पैरेलल हो जाता है। यानी कि यहाँ पर हम लोग को क्या मिला कि PQ जो होगा वो TR के बराबर होगा, पैरेलल होगा, यानी कि PQ जो हो गया वो पैरेलल हो गया TR के। और जैसे ही ये पैरेलल हो गया तो ध्यान से देखिए ये दोनों लाइन पैरेलल और यहाँ पर एक ट्रांसवर्सल, यानी कि इन सब क्वेश्चन को बनाने के लिए आप लोगों को लाइंस एंड एंगल्स वाला चैप्टर भी अच्छे से पढ़ना होगा, तभी ये सब क्वेश्चन बनेगा। तो ये दोनों पैरेलल है और यहाँ पर ये हम लोग का इसका क्या हो गया, ट्रांसवर्सल लाइन हो गया। तो यहाँ इसलिए ये वाला जो एंगल होगा और ये वाला जो एंगल होगा इन दोनों का सम, ये को इंटीरियर एंगल्स हो गया, और इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा, जिसमें से ये वाला हम लोगों को पता है कि 90 डिग्री है। तो अगर ये 90 डिग्री है तो ये हम लोग का 180 माइनस 90 डिग्री हो जाएगा, यानी कि ये भी हम लोग
लोग का 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग को मिल गया कि ये और ये एंगल दोनों बराबर है क्योंकि दोनों 90 डिग्री है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि अब ये बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेंगे, यानी कि पी क्यू आर और यहाँ पर टी आर क्यू वाला, या ये दोनों ट्रायंगल। तो इन दोनों ट्रायंगल को अब कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर हम लोग को पी क्यू जो है वो टी आर के बराबर तो मिल ही गया था इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करने से, यानी ये वाला हम लोग का इसके बराबर हो गया। तो यहाँ पर 3 लाइन इस तरह से कर देते क्योंकि 1 और 2 तो पहले से हो ही चुका है, तो ये इसके बराबर हो गया। और उसके बाद फिर यहाँ पर हम लोग को ये भी पता चल गया कि ये वाला जो है ये इसके बराबर है क्योंकि ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का ये भी 90 डिग्री था और ये भी 90 डिग्री। और उसके बाद यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है कि क्यू आर जो है वो दोनों में ही आ रहा है, यानी कि पी क्यू आर में भी हम लोग का ये क्यू आर आ रहा है और टी आर क्यू वाला में भी हम लोग का ये क्यू आर आ रहा है, यानी ये दोनों में हम लोग का कॉमन है। तो इसलिए अब ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, यानी कि ट्रायंगल पी क्यू आर जो है वो हम लोग का कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, टी आर क्यू के। तो ट्रायंगल टी आर क्यू के कॉन्ग्रुएंट हो गया। और जैसे ही ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ध्यान से देखिए इसे हम लोग अब क्या कर सकते हैं कि पी आर जो होगा वो टी क्यू के बराबर होगा, क्योंकि पी आर और टी क्यू इस तरह से हम लोग को ऑर्डर में दिख रहा है। तो यानी कि हम लोग को मिल गया पी आर बराबर टी क्यू है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों का ही हाफ कर देते हैं, यानी इसे अगर हम लोग इस तरह से हाफ पी आर लिख दे और यहाँ पर भी हाफ कर दे तो ये अभी भी बराबर रहेगा। और यहाँ पर हाफ पी आर को ऐसे ही छोड़ देते हैं। और यहाँ पर ध्यान से देखिए टी क्यू है, टी क्यू का अगर हम लोग हाफ करते हैं तो हम लोग क्यू एस भी लिख सकते हैं, क्योंकि क्यू एस बराबर टी एस था। तो इस पूरे का आधा करने पर हम लोग का क्यू एस आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का यही प्रूव करना था, यानी कि क्यू एस बराबर हाफ पी आर, और ये चीज़ इस तरह से प्रूव हो गया है। तो इस तरह का क्वेश्चन जो होता है वो ज़्यादातर इस पर निर्भर करता है कि आप लोग कितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जितना ज़्यादा आप लोग क्वेश्चन सोल्व करिएगा उतना आप लोगों को समझ में आएगा कि कब कौन सा ट्रायंगल को कैसे कॉन्ग्रुएंट करना है और कब कैसे क्या चीज करना है जिससे कि जो प्रूव करना है वो प्रूव हो जाए। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो ध्यान से देखिए ये हम लोग का एक फिगर है जिसमें हम लोग को बोला है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी कि ए बी और ए सी इसमें हम लोग को बराबर दे दिया है। और उसके बाद हम लोग को ये दो चीज़ और दिया है कि एंगल एल ओ सी, यानी ये वाला जो एंगल है ये हम लोग को बोला है कि 2 एंगल ओ बी सी है, यानी कि ये जो ओ बी सी वाला एंगल है इसका दुगना ये है। और इसमें हम लोग को फिर बोला है कि एम ओ बी, यानी एम ओ बी ये वाला जो है ये इसका दुगना है, ओ सी बी वाला जो एंगल है इसका दुगना है। और इसमें हम लोग को प्रूव ये करना है कि बी सी एम, यानी बी सी एम ये वाला हम लोग का एक ट्रायंगल दिख रहा है। और फिर उसके बाद CBL, तो CBL ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है। तो इन दोनों ट्रायंगल को हम लोग को कॉन्ग्रुएंट करना है। तो ध्यान से देखिए अगर हम लोग सबसे पहले देखें कि ये दोनों ट्रायंगल में अभी हम लोगों को क्या क्या पता है, तो ध्यान से देखिए BCM और CBL दोनों में ही BC कॉमन आ रहा है। तो ये हम लोग को मिल चुका है, यानी एक चीज़ तो हम लोग को पहले से ही मिल गया है कि CB बराबर BC है, यानी एक ट्रायंगल में हम लोग का BC है और दूसरा ट्रायंगल में CB है, ये दोनों कॉमन है। और दूसरा हम लोग को ध्यान से देखिए ये पता है कि AB और AC बराबर है, और जब भी दो साइड इस तरह से बराबर होता है तो उसके अपोजिट वाला जो एंगल होता है वो भी बराबर होता है, यानी कि इसके अपोजिट में हम लोग का जो ये एंगल है MBC, यानी ABC इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल ABC जो है वो बराबर है एंगल ACB के। तो ये हम लोग को पता है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी हम लोग को बराबर मिल गया, यानी कि इस ट्रायंगल में अगर हम लोग देखें तो एक एंगल और एक साइड हम लोग को मिल चुका है, और यहाँ पर ये वाला ट्रायंगल में ये वाला एंगल है और ये वाला साइड है। अब तीसरा चीज़ अगर हम लोग देखें तो अगर हम लोग को एक एंगल मिल चुका है, एक साइड मिल चुका है, अब हम लोग को बस तीसरा चीज़ फाइंड करना है कि कौन सा ऐसा चीज़ जो इन दोनों ट्रायंगल में बराबर है। तो उसके लिए हम लोगों को जो है इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो इसमें हम लोगों को ये दिया हुआ है कि ये वाला एंगल इसका दुगना है और ये वाला जो एंगल है ये वाला जो एंगल है इसका दुगना है। तो यहाँ पर हम लोग को एक और चीज़ दिख रहा है कि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, यानी दो लाइन इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसके अपोजिट वाला एंगल है, तो इसलिए ये दोनों बराबर होगा। और अगर ये दोनों एंगल बराबर है यानी कि यहाँ पर ये भी दोनों बराबर हो जाएगा, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि एंगल OBC जो होगा वो OCB के बराबर होगा, यानी OBC ये वाला एंगल और OCB ये वाला जो एंगल है ये दोनों एंगल भी हम लोगों का बराबर मिल जाएगा। तो अब हम लोगों को तीसरा चीज़ जो चाहिए था वो मिल गया, यानी MBC जो ट्रायंगल है इसमें हम लोग का ये एंगल तो मिल ही गया था, BC साइड भी हो गया और एक ये वाला एंगल मिल गया। और इसी तरह से इस ट्रायंगल में हम लोग का ये वाला एंगल था ही, ये वाला साइड था ही और ये वाला एंगल मिल गया, यानी अभी हम लोगों को क्या मिल गया कि एंगल OCB, तो एंगल OCB जो है वो बराबर है एंगल OBC के। तो अब इन तीनों से हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। तो यहाँ पर इस तरह से हम लोग कॉन्ग्रुएंट कर दिए, लेकिन इसमें हम लोग कौन सा नियम लगा रहे हैं, कौन सा रूल लगा रहे हैं, तो एंगल और साइड और फिर एंगल है, यानी एंगल साइड एंगल इस तरह से कॉन्ग्रुएंस रूल लगाया। तो इस कॉन्ग्रुएंस रूल से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया है। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को ये बताया है कि आखिर किस तरह से जब भी कोई ट्रायंगल वाला कोई क्वेश्चन आए तो कैसे उसको अटेम्प्ट करते हैं और कैसे सोचते हैं कि किसको कॉन्ग्रुएंट करना है और कैसे करना है। तो इस तरह से आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत कुछ इससे सीखने मिला होगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद।